औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन को या जन्नात को या एक से ज़्यादा जिन को बोतल में या शीशे में क़ैद क्यों किया जाता है? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये वाज़े कर दूं कि इस सेगमेंट के ज़रिए मैं हरगिज़ आपको किसी जिन को क़ैद करने का अमल नहीं बता रहा। तो प्लीज़ अगर आपने ये सोच के सेगमेंट देखा है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने इंसान और जिन को, फ़रिश्तों, मलाइका को इस दुनिया में बनाया है। किसी को भी बिला वजह क़ैद करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो जिन है, चाहे वो इंसान है। जब आप किसी को क़ैद करते हैं तो आप बहुत सारी ऑब्लिगेशंस में आ जाते हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियों में आ जाते हैं। वो क्या है कि आप हक़ पर हैं क्या नहीं है। अब इस्लाम में भी क़ैद करने का तसव्वुर है मुजरिमों के लिए, मुजरिम के लिए, और इसीलिए इस्लाम में जेल का तसव्वुर भी है। जुर्म में सज़ा दी जाती है, ताज़ीरात में हदें कायम हैं, उन हुदूद में जेल की सज़ा भी है। जो सज़ा अल्लाह ने इंसानों के लिए रखी है वही सज़ा जन्नातों के लिए भी है। जिस तरह किसी इंसान को किसी जुर्म की वजह से जेल में क़ैद कर दिया जाता है, इसी तरह आमिल हज़रात भी जिन को सज़ा के तौर पर किसी जगह बोतल में क़ैद कर लेते हैं या कर देते हैं। जन्नात और जगह भी क़ैद हो सकते हैं, उनको अमल के हिसार में रख कर किसी पहाड़ के पत्थर के पीछे भी क़ैद किया जा सकता है, किसी गार में भी क़ैद किया जा सकता है, किसी घर में भी क़ैद किया जा सकता है, किसी दरख्त पर भी कैद किया जा सकता है, किसी नहर के पत्थर पर भी कैद किया जा सकता है, या फिर किसी जंगल बेयाबान में किसी दरख्त पर तावीज़ लटका कर हिसार करके वहाँ भी उनको बांधा जा सकता है। तो वो अपने एक पेरिमीटर्स हद में रहते हैं। तो इस तरह उनको क़ैद करने की बहुत सारी तरीक़े हैं, बहुत सारी जो अल्लाह ने टूल्स फरमाए हैं वो हैं। लेकिन ये बताने का मकसद है कि जन्नात को बिला वजह क़ैद नहीं करना चाहिए, जिस तरह किसी इंसान को भी बिला वजह क़ैद नहीं करना चाहिए। जन्नात सबसे ज़्यादा अज़ियत में जिस चीज़ में क़ैद होते हैं वो बोतल है, शीशा है, शीशे का बर्तन है, शीशे का ऐसा कैप है कि जिसका टॉप आप बंद कर सकें। ये वो सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक चीज़ होती है उनके लिए कि 99.99% जन्नात जब आमिल उस जिन को बोतल में बंद कर रहा होता है तो दो काम करते हैं। या तो आमिल को ख़त्म कर देते हैं, अगर वो इतना ताकतवर नहीं है तो वो जान से जाता है, या फिर उसके ताबे हो जाते हैं। दोनों में से एक काम होता है, क्योंकि ये इतना क्रूशल होता है। आमिलीन ने, औलिया अल्लाह ने, बुज़ुर्गान दीन ने यहाँ तक लिखा है कि आमिल अपनी मौत से गुज़र रहा होता है जब वो किसी जिन को बोतल में उतार रहा होता है। तो जब कोई जिन बोतल में उतर रहा होता है, उसके उतरने का वक्त एक आमिल के लिए ऐसा होता है कि जिस तरह एक आमिल की रूह निकल रही है। तो या तो जिन उसकी रूह ले लेता है या वो उसको ताबे कर लेता है। वंस वो बोतल में उतर आता है, क्योंकि वो जब ताबे हो, या तो आमिल साहब खुद हलाक हो गए, अगर नहीं हुए तो जिन ने सबमिट कर दिया उसके आगे। अब जब जिन ने सबमिट कर दिया तो आमिल उससे जो चाहेगा काम करवाएगा, उसने उसको काबू कर लिया है। तो वो उसको अगर बोतल में उतारता है तो वो आमिल की तरबियत आ जाती है कि उसको सज़ा के तौर पर उतारा है। उसने किसी लड़की का घर बर्बाद किया था, उसने लोगों को तंग किया हुआ था, उसने सरकशी दिखाई थी, तो इसलिए आमिल हज़रात साहब को इतनी अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी थी कि उन्होंने उसको उनके इस जुराइम की वजह से कैद कर दिया है। हाँ, 99.99% ऐसे आमिल तो होते ही नहीं हैं। ऐसे आमिल जो होते हैं वो 0.1% होते हैं। जिस तरह बिलावल हसन सखी शाह नूरानी है, जिस तरह बर्री इमाम सरकार हैं, जिस तरह कलंदर पाक झूले लाल सखी शाह हुसैन लाल शहबाज कलंदर हैं, जिस तरह सिकंदर शाह बोदला बहार हैं, जिस तरह हज़रत शमस तबरेज़ हैं मुल्तान में, जिस तरह हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुर हैं, जिस तरह हज़रत गुल हैदर हसन शाह असहाबी हैं हैदराबाद पाकिस्तान में, और जिस तरह जलाली शाह बाबा की दरगाह है ठट्टा के नज़दीक सिंध में, तो साबिर अलाउद्दीन है कलियर शरीफ में। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने सरकश जन्नातों को अपने दरबारों पर कैद किया हुआ है। इसीलिए जो लोग वहाँ आते हैं उनके जन्नात भी कैद होकर जब उनके पहले से कैद हुए जन्नातों की इबरत देखते हैं
तो जिस मरीज़ पर आते हैं दरबार पर आकर छोड़ देते हैं। तो बोतल एक ऐसी क़ैद है जिसमें जिन सबसे ज़्यादा अजियत में होता है। उसमें यह होता है कि एक तो उसको सिर्फ एक ही ज़िंदगी का मुद्दा रह जाता है कि आमिल जो कहेगा उसको करना है, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता। ये डिफरेंट होता है कि उसको ग़िज़ा मिलती रहती है, क्योंकि जन्नात का ग़िज़ा हासिल करने का हसूल हमसे बहुत डिफरेंट है, तो उनको ग़िज़ा तो पहुँचती रहती है और वो एक वक्त के लिए मगरिब के बाद आज़ाद होते हैं, लेकिन बोतल में क़ैद होने की वजह से वो बोतल से ज़्यादा दूर जा नहीं सकते और कुछ देर के बाद अगर वो वापस ना आए तो हलाक हो जाते हैं। तो इसलिए उनको उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर वापस आना ज़रूर होता है। अगर कोई आमिल किसी ऐसे जिन को पकड़ ले जो कि पहले से बोतल में क़ैद था, तो वो जिन कहता है कि भाई अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया गुरूब आफ्ताब से पहले तो या तो मैं तेरी जान ले लूँगा या मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो ये आमिल हज़रात को ये बात पता होती है। तो बोतल एक ऐसी क़ैद है जिसमें जन्नात हज़रात सबसे ज़्यादा अजियत में रहते हैं। अल्लाह पाक ने हर चीज़ की हिकमत रखी है, हर चीज़ को अल्लाह ने हिकमत के साथ पैदा किया। अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए, बेहक़ गाज़ी या गाज़ी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अल्लाह शाह गादी से खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपके भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली। तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालिदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किस चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाज़ी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया, वो कराम है, दुनिया हाथ पांव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम मिकदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाज़ी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाज़ी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे, हाँ इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।